बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बग़ैर किसी रुकावट के मिलती रहें। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग शैडो कैंडल स्टिक का ट्रेडिंग में क्या रोल होता है और किस तरीके से आप इस कैंडल की पहचान कर सकते हैं। इस कैंडल के ज़रिए आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम आज की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इसको भी एक बार ज़रूर देख लें। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात यह है कि अपनी गुज़श्ता वीडियोस को देखने की गुजारिश इसलिए की जाती है ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छे तरीके से सीख सकें। और जब आप ट्रेडिंग अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो आपको एक रोज़गार मिल जाएगा। और हमारे लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी आपको ये सब कुछ बताने के एवज़ अपनी नेमतों से नवाजे, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जिस टॉपिक के मुतल्लक है इसका सुनना और इस वीडियो का देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप सच में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखकर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो ट्रेड लगाने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी देखना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए जिस चीज़ पर अमल करना और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी कैंडल स्टिक पैटर्न के मुताबिक ट्रेड करना। कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने के लिए हम चार्ट के ऊपर आएंगे और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड लगाने के लिए जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है वो कैंडल स्टिक ही है। इसलिए हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि आप आगे वाली वीडियोस को गौर से देखें ताकि आप ट्रेडिंग पर मुकम्मल अबूर हासिल कर सकें। कैंडल स्टिक को देखते हुए हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, इसी को देखते हुए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसी को देखते हुए हम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाते हैं। यानी कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए हम जिस भी चीज़ का सहारा लेते हैं उन सब का इन्हिसार कैंडल स्टिक पैटर्न पर ही होता है। इसलिए अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। कोई भी कैंडल आपको 4 वैल्यूज़ बता रही होती है जैसा कि हम इस तस्वीर में देख रहे हैं। वो 4 वैल्यूज़ कौन सी होती हैं कि देखिए यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये इस कैंडल का हाई है, ये मार्केट की ओपनिंग प्राइस है क्योंकि ये बाई की कैंडल है। इसी तरह अगर ये सेल की कैंडल होती तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती और क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पर होती। ये चूँकि बाई की कैंडल है तो इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ पर है और ये इस कैंडल का लो है। यानी कि इस कैंडल में आपको 4 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। मार्केट का लो नज़र आ रहा है, मार्केट की ओपनिंग प्राइस नज़र आ रही है, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस और मार्केट का हाई जो है वो नज़र आ रहा है। कैंडल की बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बताती है जबकि इसका हाई और लो जो है वो इसका शेडो होता है जो कि मार्केट को हाई और लो बता रहा होता है। मार्केट किस जगह तक हाई आई थी और किस जगह तक लो गई थी, कैंडल स्टिक को समझने के लिए इन चीज़ों को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक के ऊपर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये शेडो कहलाता है और इसको विक भी कहा जाता है। लॉन्ग लेग या लॉन्ग शेडो कैंडल में 2 तरह की कैंडल्स आपको चार्ट के अंदर नज़र आएंगी। या तो उसका ऊपर वाला शेडो बड़ा होगा या नीचे वाला शेडो बड़ा होगा। ये 2 तरह की कैंडल आपको चार्ट के अंदर नज़र आती हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडल कब बनती है और इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आता है। पहले हम ये वाली कैंडल देखते हैं। इसका ऊपर वाला शेडो जो है ये देखिए काफ़ी बड़ा है, जबकि ये इसके साथ जो दूसरी कैंडल है इसका नीचे वाला शेडो काफ़ी बड़ा है और ऊपर वाला शेडो छोटा है। ये कैंडल बाय और सेल किसी भी जगह पर हो सकती है। आपने सिर्फ इस कैंडल की शेप के ऊपर नज़र रखनी है कि इस कैंडल की शेप जो है वो कैसी है। इसी तरह ये बाई की कैंडल है, ये देखिए नीचे ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका भी ऊपर वाला शेडो बड़ा है और इसमें इस कैंडल में नीचे वाला शेडो बड़ा है।
अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर ये ऊपर वाला शेडो बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा तादाद में आ गए हैं और बायर्स की तादाद कम हो गई है। और दूसरी तरफ अगर इस कैंडल में देखा जाए तो यहाँ पर भी ये नीचे की वाला शेडो चूँकि बड़ा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स की तादाद बढ़ रही है और सेलर्स की तादाद कम हो रही है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला शेडो इसमें बड़ा है लेकिन ये बाय की कैंडल है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन है कि बायर्स की तादाद कम हो रही है जबकि सेलर्स की तादाद जो है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमारे बाय की कैंडल है और इसमें क्लियर कट आपको यही पता चल रहा है कि सेलर्स की तादाद जो है वो कम हो गई है और बायर की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, और इसी वजह से नेक्स्ट कैंडल इसके बाद यकीनी तौर पर बाय की कैंडल बनेगी। इस कैंडल का साइज़ इतना भी हो सकता है और ये बड़े साइज़ में भी हो सकती है, इसमें कोई भी साइज़ की कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और उस कैंडल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हमने चार्ट के ऊपर चंद एक कैंडल्स जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं। आप इन कैंडल्स को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें कि ये कैंडल बनी थी, ये एक सेल की कैंडल बनी थी, रेड कलर की कैंडल बनी थी, लेकिन इसके ऊपर भी एक लंबा शेडो था। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे भी आ सकती थी और मार्केट थोड़ा सा नीचे आई भी, क्योंकि ये वाला शेडो जो था वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने के लिए काफ़ी था। लेकिन मार्केट में चूंकि एक प्रॉपरली बाइंग जोन चल रहा था तो मार्केट ने अगेन एक नई कैंडल बनाई और ये भी एक लॉन्ग शेडो वाली कैंडल थी। यहाँ पर मार्केट ने इसका लॉन्ग शेडो बनाया। लॉन्ग शेडो बनाने के बाद इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक करके मार्केट ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बाय का एक और एविडेंस दिया, यानी कि ये कॉमन डोजी मार्केट ने बनाई। कॉमन डोजी के बाद मार्केट, ये देखिए कॉमन डोजी का हमने आपको बताया था कि कॉमन डोजी का अगर ऊपर वाली जो विक है, ऊपर वाला जो शेडो है, अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है तो वहाँ से आपको अगेन बाय की ट्रेड मिलती है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड से निकल गए थे तो यहाँ पर आप दोबारा से ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ से मार्केट ने दोबारा ये लॉन्ग शेडो वाली कैंडल के मुताबिक यहाँ से दोबारा एक और एविडेंस लेकर मार्केट दोबारा बाइंग में गई। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक छोटी वाली, यानी कि ये वाली जो है लॉन्ग शेडो कैंडल यहाँ पर बनी है। ये देखिए यहाँ पर इसका काफ़ी शेडो जो है लंबा है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट ने एक लॉन्ग शेडो कैंडल के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर जो है एक बाय की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है और ऊपर इसका काफ़ी बड़ा शेडो है। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए क्या आया है। कैंडल तो ये ग्रीन कलर की थी लेकिन मार्केट ने उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट की। यहाँ पर इसी तरह ये देखिए यहाँ पर एक और कैंडल है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल है, नीचे काफ़ी लंबा शेडो है इस कैंडल का और मार्केट यहाँ से बाइंग चली गई। यहाँ पर एक मार्केट ने छोटी सी कैंडल दी। छोटी सी कैंडल देने के बाद ये वाली एक लॉन्ग शेडो कैंडल मार्केट ने यहाँ पर दी और लॉन्ग शेडो कैंडल का इम्पैक्ट क्या आया। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे भी एक काफ़ी बड़ा शेडो है, उससे बड़ा तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ा शेडो है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ। आप देखें कि मार्केट में चूँकि सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पर आ गया था, लेकिन जब ये शेडो बड़ा बना है, यानी कि इससे तो बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा शेडो है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इसका असर मार्केट पर यह होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मूव नहीं करती, जिस तरह मार्केट ने यहाँ से या यहाँ से मूव किया था। और ये देखिए इसी का रिजल्ट था कि मार्केट ने यहाँ तक बहुत ज़्यादा नीचे तक मूव नहीं की और यहाँ पर आकर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो है उसमें इजाफा हो गया। मार्केट ने इस सेल की कैंडल में एक लंबा शेडो बनाया और बायर्स यहाँ से मार्केट के अंदर इंटर हो गए और ये लंबा शेडो बनने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गई क्योंकि बायर्स तादाद में ज़्यादा हो गए थे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ। ये वाली कैंडल हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पर जाकर मार्केट ने एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनाई। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल यहाँ पर बनी है। ये ग्रेवस्टोन डोजी का इम्पैक्ट था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट कर गई। तो ये उम्मीद है आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप भी चार्ट में जाकर इस कैंडल स्टिक पैटर्न को तलाश करें और इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।